साइलेंस के लिए करना कुछ नहीं है। स्मृति में होते हैं तो वहाँ बाबा के साथ साइलेंस में ही है, पार्ट से न्यारे है। जो भी अनुभव सामने आ रहे हैं मन से, वहाँ बाबा के साथ होने से न्यारेपन की अनुभूति होती है। जो भी अनुभव आ रहे हैं आने दो। छोड़ दो। उस अनुभव को छोड़ दो। बाबा के साथ का अनुभव सदा काल का अनुभव है, उसमें छोड़ना कुछ भी नहीं है। लेकिन मन के थॉट के अनुभव वह पार्ट के अनुभव है, वहाँ फंसना नहीं है। आत्मा यहाँ बाबा के साथ लाइट का अनुभव कर रही है। यह अनुभव प्योर फीलिंग का, जो स्वयं के सत्य को दर्शाता है। यह साइलेंस जो स्वयं के सत्य का अनुभव कराता है, वह टाइमलेस है। जैसे समय रुक गया है ऐसे लगता है। इस साइलेंस में हवा भी एक जगह रुक गई है। वह भी साइलेंस का अनुभव कर रही है, ऐसा लगता है। इसलिए बिल्कुल निरसंकल्प आत्मा संपूर्ण अपने साइलेंस में बाबा के साथ।
ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, निराकार बाप तुम्हें अपनी मत देकर आस्तिक बनाते हैं। आस्तिक बनने से ही तुम बाप का वर्षा ले सकते हो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और हम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे, तुम परमधाम निवासी, तुम आत्मा हो, एक पिता के संतान हो। तो यहाँ सबसे पहले अपने आप को हम स्त्री पुरुष समझते थे, तो यही जैसे कि नास्तिकता थी। जब तक कि हम अंदर में आत्मा के महत्व को नहीं जानते, तब तक हमारी नास्तिकता नहीं जा सकती। आस्तिक तब बनेंगे जब आत्मा को महत्व देंगे, तब स्त्री पुरुष का भेद, धर्म, जाति, भाषा, वेशभूषा, काला गोरा, यह सब अपने आप ही मिटेगा। तब यह दुनिया आस्तिक हो जाएगी। जब एक पिता परमात्मा को हम स्वीकार करते हैं, वह विश्व पिता है, विश्व हमारा घर है, हम एक घर के वासी हैं। यह जब तक प्रैक्टिकल अनुभव में नहीं आता, तब तक आस्तिकता अर्थात संबंध में वह लचीलापन, अपनापन नहीं आएगा। तो यह आस्तिक बनाने का काम स्वयं परमात्मा आकर ही कर सकते हैं और वह आस्तिकता का ज्ञान भी देते हैं। तो बच्चे, अभी एक निराकार बाप के मत पर चलकर आस्तिक बनो, कहता बाबा, तभी वर्षे के अधिकारी बन सकते हो। प्रश्न है, बेहद की राजाई प्राप्त करने के लिए किन दो बातों पर पूरा अटेंशन देना चाहिए? उत्तर है, एक पढ़ाई पर और दूसरा सर्विस पर। सर्विस के लिए लक्षण भी बहुत अच्छे चाहिए। यह पढ़ाई बहुत वंडरफुल है, इसमें तुम राजाई प्राप्त करते हो। द्वापर से धन दान करने से राजाई मिलती है, लेकिन अभी तुम पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा हम बच्चों को पढ़ाने के लिए यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है। पढ़ाई का तात्पर्य ही है अपनी स्मृति में रहना। तो जैसे आत्मा इस धरा पर आती है, तो यह एक जैसे कि अनुभव का दरवाज़ा खुल जाता है इमेजिन वर्ल्ड में। तो ऐसे आत्मा भी अपने इमेजिन वर्ल्ड में अपने गुड फीलिंग के अनुभव में ऐसे खो जाती है, वहाँ एक जहान ही क्रिएट करती है। तो ऐसे आत्मा उस जहान से इस जहान में ऐसी खो गई। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, अब तुम मेरे साथ रहो, इस जहान में खो मत जाओ। मेरे साथ रहने से कोई कहानी क्रिएट नहीं होगी, तुम रियल फीलिंग में होंगे, रील में नहीं होंगे। तो यही रियलिटी की पढ़ाई है। और यह स्मृति स्वरूप आत्मा जब रियल अपने क्वालिटी में है, तभी वह सेवा लायक है। और यह याद और सेवा ही जैसे कि राजाई का भाग्य देता है, कहता बाबा। और द्वापर से जो भी राजाई का भाग्य प्राप्त करते हैं, वह दान पुण्य के फल से प्राप्त करते हैं। लेकिन संगम पर स्वयं परमात्मा हमको जो ज्ञान रत्न देते हैं, इस ज्ञान से, इस पढ़ाई से आप भविष्य में राजाई पद प्राप्त कर सकते हो, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान को जीवन में धारण कर फिर सर्विस करनी है। जो जास्ती सर्विस करते हैं, अच्छे लक्षण हैं, उनका रिगार्ड भी ज़रूर रखना है। जैसे कोई भी संकल्प एक्शन में आता है, तो वह जैसे कि पर्सन का इमेज है। वह एक्शन सदाकाल का नहीं है,
लेकिन तुम सदाकाल के हो, निरंतर हो। थॉट बदलते हैं हर मोमेंट में, लेकिन तुम बदलते नहीं हो। तुम्हारी निरंतरता, एक रसता, लिविंग लाइट, साइलेंस सदाकाल की है। थॉट का मोमेंट हर सेकंड चेंज होता है। अभी एक है तो अगले सेकंड में दूसरा हो जाता है। लेकिन जो थॉटलेस आत्मा है, निरसंकल्पी आत्मा है, उसका अनुभव सदा ही एक रस है, और वह एक रसता जीवन में दिखाई देती है। वह निरंतरता, वह प्रामाणिकता जीवन की जैसे कि इसेंस बन जाती है। तो बाबा कहता है इस इसेंस की खुशबू जो फैलाते हैं वही सच्चे सेवाधारी है। तो जो अच्छे लक्षण वाले सर्विसेबल बच्चे हैं तो उनका रिगार्ड रखो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, कर्म करते याद में रहने की आदत डालनी है। सर्विस की सफलता के लिए अपनी अवस्था देही अभिमानी बनानी है। दिल साफ रखना है। जैसे मन बुद्धि का मिरर मुझे दिखाता है मेरा फीचर, लेकिन वह मिरर में जो दिखाई दे रहा है वह मैं नहीं हूँ। हाँ, मेरा ही वह फीचर दिखा रहा है, लेकिन थोड़े समय के बाद फिर उस मिरर में कोई दूसरा फीचर होगा, क्योंकि वह मिरर है। तो मन बुद्धि के मिरर में मुझ आत्मा को फंसना नहीं है। इसीलिए बाबा भी कहते हैं कि बच्चे, मेरे मिरर से अर्थात मेरे मन बुद्धि से तुम सदा देखो तो वहाँ सत्य ही दिखाई देगा, रियल दिखाई देगा, चेंजलेस दिखाई देगा। तो यही है सर्वश्रेष्ठ कर्म। तो यह आदत हमको डालनी है। बाबा के मिरर से, बाबा के मन बुद्धि से हमको इस दुनिया को देखना है। तो यह जैसे कि रियल अवस्था है, यह देही अभिमानी अवस्था है। वरदान है, सर्व समस्याओं के विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप भव। समाधान स्वरूप आत्माओं की माला तब तैयार होगी जब आप अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित होंगे। संपूर्ण स्थिति में समस्याएं बचपन का खेल अनुभव होगा, अर्थात समाप्त हो जाएगी। जैसे ब्रह्मा बाप के सामने यदि कोई बच्चा समस्या लेकर आता था तो समस्या की बातें बोलने की हिम्मत भी नहीं होती थी, वह बातें भी भूल जाती थी। ऐसे आप बच्चे भी समाधान स्वरूप बनो तो आधा कल्प के लिए समस्याओं को विदाई समारोह हो जाएगा। विश्व की समस्याओं का समाधान ही परिवर्तन है। स्मृति स्वरूप आत्मा सदा ही जैसे समाधान स्वरूप है। तो बाबा कहता है कि बच्चे, अभी यह समाधान स्वरूप आत्माओं की माला जब तैयार होगी तो संपूर्ण स्थिति आपकी होगी, तो समस्याएं जैसे आपको बचपन का खेल अनुभव होगा, कहता बाबा। और कोई भी आत्मा आपके सामने समस्या लेकर भी आएगी तो समस्या का रूप नहीं लेकिन समाधान का अनुभव करके जाएगी। इसीलिए पहले अपने समस्याओं का विदाई समारोह मनाओ, कहता बाबा, तब विश्व की समस्याओं का समाधान आप कर सकेंगे। स्लोगन है, जो सदा ज्ञान का सिमरण करते रहता है वे माया के आकर्षण से बच जाते हैं। ज्ञानी आत्मा और परमात्मा इस दोनों के मध्य में ही रहता है, और इस दोनों के मध्य में रहने वाला ही रियल ज्ञानी है, और वह जैसे कि माया के आकर्षण से बचा हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ना जिया जिंदगी एक पल भी तुझसे होके जुदा, सुन जरा बिन तेरे मुझसे नाराज था दिल, तू मिला है तो है कह रहा। मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ। मेरा मुझ में
कुछ नहीं सब तेरा। मैं तो तेरे ढंग में ढल चुकी हूँ, बस तेरी बन चुकी हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा। फिर दिल के रास्तों पे तेरी आहट जो हुई, हर धड़कन जश्न में है ये नात जो हुई। फिर दिल के रास्तों पे तेरी आहट जो हुई, हर धड़कन जश्न में है ये नात जो हुई। मैं तो तुझे मिलके जी उठी हूँ, तेरी धड़कन में छुपी हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा। जिस पल तू साथ मेरे, उस पल में जिंदगी है। तुझे पाके पाया सब कुछ, कोई ख्वाहिश अब नहीं है। जिस पल तू साथ मेरे, उस पल में जिंदगी है। तुझे पाके पाया सब कुछ, कोई ख्वाहिश अब नहीं है। मैं तो बस तुझसे ही भरा हूँ, तेरे बिन मैं बेवजह हूँ। मेरा मुझ में कुछ भी नहीं सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा।